नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर मंगलवार को विधानसभा सदन में हुई चर्चा का उत्तर देने के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। ई ऑफिस प्रणाली से लाभान्वित हो रहे प्रदेश के लोग। ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने में जिला बिलासपुर प्रदेश में अग्रणी। विद्युत संचालित परिवहन से पूरी हो रही हरित ऊर्जा राज्य की संकल्पना। निजी ऑपरेटर्स को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर मंगलवार को विधानसभा सदन में हुई चर्चा का उत्तर देने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, विपक्ष कहता था कि वित्तीय कुप्रबंधन पर यह सरकार चर्चा करे और अध्यक्ष महोदय ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है और विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। अब वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा वो लाना चाहते थे, उनको चर्चा आई, बातचीत की। और जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे वित्तीय कुप्रबंधन पर, तो विपक्ष के विधायक जो थे वो 7-8 लोग ही बैठे हुए थे। अब 7-8 लोग उनके जो विधायक बैठे थे उनका पूरा समर्थन करने वाले भी नहीं बैठे हुए थे। और जिस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन उनकी सरकार के समय हुआ है वो हमने बताया। हमने कहा कि जिस राज्य में 2017-18 से लेकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,000 करोड़ तक मिलती रही, 11,000 तक मिलती रही, 9,000 तक मिलती रही, उस राज्य में हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3,000 करोड़ रुपया अगले वर्ष मिलने वाली है। हमने ये भी कहा कि 5 साल जो जीएसटी कंपनसेशन था, जो कि जून 2022 में ख़त्म हो गया, 17 में शुरू हुआ था, जून 2022 में ख़त्म हो गया। आपको तकरीबन हर साल कोई 1300 करोड़, 1500 करोड़ रुपये, 1800 करोड़ रुपये मिलता रहा। पूरा डाटा मैंने अंदर पढ़ा है, आपने लिखा होगा, उसको मैंने आपको बताया। फिर रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद राज्य की ऐसी हालत क्यों हुई और क्यों नहीं आपने सरकारी कर्मचारियों का डीए दिया, जो 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ गई। ये सब उनके कार्यकाल का है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, वित्तीय स्थिति को देखती है। वित्तीय स्थिति से 1 साल के फैसले जो इनकी सरकार के समय थे, बड़े बड़े होटलों को पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, 900 संस्थान खोल दिए, 50% बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। कहा कि हमें तो चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के संदर्भ में जो भी फैसले किए गए, पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में ये पिछली सरकार ने कोई कुताही नहीं बरती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी सरकार आई, हम वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, आर्थिक संकट था प्रदेश में। 1 साल के अंदर हमने आर्थिक संकट पर काबू पाया। ये हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता 1 साल के अंदर आई। और उसके बाद आपदा आई प्रदेश में, आपदा से हम निपटे। नीति आयोग ने हमारी प्रशंसा की। शांता कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने बीजेपी को यहाँ स्थापित किया, उन्होंने हमारी प्रशंसा की। और 1 साल बाद जो फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के लिए हमने फैसले लिए और जो इनके समय का कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको हमने ठीक किया। और आज मुझे खुशी है, जहां प्रदेश आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, वह फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में डिजिटल ऑफिस प्रणाली को प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्थापित किया जा रहा है। ई ऑफिस सरकारी कार्यालयों में एक सरलीकृत, उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह कार्य प्रणाली स्थापित करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की ई ऑफिस प्रणाली की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इस योजना को सफल करने के लिए जिला स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने में बिलासपुर राज्य का अग्रणी जिला बनकर उभरा है। जिला बिलासपुर में अब तक 26 विभागों को ई ऑफिस व्यवस्था से जोड़ा गया है। जिला प्रशासन इस वर्ष के अक्टूबर माह के अंत तक शेष विभागों को ई ऑफिस से जोड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा। इस पहल के अंतर्गत ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने से अब तक केवल उपायुक्त कार्यालय में ही 5175 ई फाइल्स बनाई गई हैं, जबकि 89,552 ई फाइल्स को स्थानांतरित किया गया है और 25,955 ई रसीदें बनाई गई है। इसके अतिरिक्त 11,22,020 ई रसीदें अब तक स्थानांतरित की गई हैं। इस पहल को अपनाते हुए सभी उपमंडल कार्यालय और खंड विकास कार्यालय भी ई ऑफिस प्रणाली का हिस्सा बन रहे हैं। ई ऑफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस सॉल्यूशन है। ये प्रणाली निर्णय लेने में शीघ्रता और अधिक प्रभावी प्रक्रिया के लिए अग्रणी रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित बनाए रखने में सुविधा प्रदान कर रही है। इस ऑनलाइन और पेपरलेस प्रक्रिया से लोगों को लाभ मिल रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है कि जिला बिलासपुर के सारे सरकारी विभाग ई ऑफिस से जुड़ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास बहुत अच्छे रंग ला रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बड़ी खुशी की बात है कि बिलासपुर में 26 सरकारी विभाग जो ई ऑफिस से जुड़ चुके हैं। बाकी आने वाले समय में जितने भी सरकारी विभाग रहे हैं वो भी जुड़ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा है वो साकार हो रहा है। जब से ई ऑफिस आया है तब से हमारा काम जो है बहुत आसानी से हो रहा है। जहां हमारे घंटों बर्बाद होते थे वहां इस समय में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस प्रणाली के लागू होने से पुरानी फाइल्स और पुराने रिकॉर्ड हासिल करने में भी कम समय लगता है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभागीय कार्य प्रणाली में एकीकरण से प्रदेश में प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक हितैषी प्रणाली स्थापित हो रही है। जिला बिलासपुर प्रदेश के अन्य जिलों के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासनों के समग्र और समावेशी प्रयासों के फलस्वरूप ई ऑफिस की मुहिम प्रदेश में कारगर साबित होगी। हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में गतिमान है। पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने अनेक विशेष कदम उठाए हैं। प्रदेश को विद्युत वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से राज्य में निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सहयोग से विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 517 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। निगम की डीजल बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े से बदला जा रहा है। निगम के बेड़े में 3000 से अधिक वाहन शामिल है। निगम शीघ्र ही 300 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। निजी ऑपरेटर्स को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में ई वाहनों की खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल के तहत निजी संचालकों को इलेक्ट्रिक बस या ट्रक की खरीद पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जा रहा है। युवाओं को भी ई वाहन खरीद पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों को विद्युत वाहनों के माध्यम से 6 ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। सरकार के प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के प्रयास निश्चित तौर पर हिमाचल को पर्यावरण हितैषी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।